बच्चों, मैं जशन सोनकर आप लोगों का अपनी क्लास में स्वागत करता हूं और संस्थान के बारे में परिचित कराता हूं। संस्थान राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैसर बाजार संत कबीरनगर। मेरा व्यवसाय या ट्रेड इलेक्ट्रीशियन से हिंदी में विद्युतकार कहा जाता है कि ट्रेड थ्योरी के बारे में जो टॉपिक है रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होता है उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं रेक्टिफायर होता क्या है। रेक्टिफायर को हिंदी में दिष्टकारी कहा जाता है। तो दिष्टकारी क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया दिष्टकरण कहलाती है तथा इसके लिए प्रयुक्त की जाने वाली युक्ति दिष्टकारी कहलाती है। दिष्टकारी परिपथ का मुख्य अवयव अर्धचालक डायोड होता है, क्योंकि वह एक समय में धारा अर्धचालक या धारा अर्धचक्र पर ही प्रवाहित होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा क्या होती है। तो अल्टरनेटिंग धारा या अल्टरनेटिंग करंट को हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा एवं डायरेक्ट करंट को हिंदी में दिष्ट धारा कहा जाता है। तो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया ही रेक्टिफिकेशन या दिष्टिकरण कहा जाता है या दिष्टिकरण कहलाती है। अब हम इसमें जो युक्ति का प्रयोग करते हैं उसे दिष्टिकारी कहा जाता है और उसमें जिस डिवाइस का या जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसका मुख्य अवयव अर्धचालक डायोड होता है। जैसे मैं आप लोगों को इससे पहली टॉपिक सेमीकंडक्टर क्या होता है उसमें अर्धचालक का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इम्प्लीमेशन करके बताया था। उसी का एक एग्जाम्पल डायोड होता है। तो डायोड में दो सिरे होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिसको पी एंड एन कहा जाता है, जिसे पी एन जंक्शन डायोड बोला जाता है। तो उसे अर्धचालक डायोड कहते हैं, क्योंकि वह एक समय में धारा को अर्धचक्र पर ही प्रवाहित होने देता है। अब हम आगे जानते हैं दिष्टकारी के प्रकार, अर्थात रेक्टिफायर कितने प्रकार के होते हैं। तो रेक्टिफायर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे इसका पहला एग्जाम्पल हाफ वेव रेक्टिफायर होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब है जिसमें धारा आधी या हाफ रेक्टिफाई होती हो, उसे हाफ वेव रेक्टिफायर कहा जाता है। इसकी प्रक्रिया के बारे में हम जानते हैं। केवल एक डायोड का रेक्टिफायर सर्किट हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है, क्योंकि यह ऐसी सर्किट की केवल आधी तरंग के लिए पॉजिटिव हाफ साइकिल ही आउटपुट देता है। डायोड को एसी वोल्टेज ट्रांसफार्मर या मेन रेसिस्टर या लोड रेसिस्टर के द्वारा दी जाती है। एनोड सर्किट में करंट प्रवाह
प्रत्येक इनपुट साइकिल के केवल आधे समय के लिए होता है, क्योंकि एनोड करंट तभी बहेगी जबकि एनोड कैथोड की अपेक्षा पॉजिटिव विभव पर होता है। जब एनोड कैथोड की अपेक्षा नेगेटिव विभव पर होता है तब एनोड करंट का मान शून्य होता है, क्योंकि नेगेटिव एनोड और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के बीच आकर्षण नहीं होता है। इस प्रकार अल्टरनेटिंग करंट एक दिशा में बहने वाली करंट डीसी में परिवर्तित हो जाता है। बहुत से इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देने के कारण कैथोड पॉजिटिव आवेश पर आ जाता है, इसलिए आउटपुट डीसी के लिए कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल का कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह एनोड से ट्रांसफार्मर लोड, रेसिस्टर तथा डायोड में से होता हुआ अपना सर्किट पूरा कर लेता है या उसकी सर्किट पूरी हो जाती है। अब हम इसे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमें हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए सबसे पहले एक 909 या 606 या 18018 या 12012 का कि ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ती है, जो स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। तो ट्रांसफार्मर में कि जो प्राइमरी होता है वो एसी होता है, जो सेकेंडरी होता है वो डीसी होता है। जैसे इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसे दिष्ट धारा या डीसी करंट में परिवर्तित करने के लिए एक डायोड का प्रयोग करते हैं और एक रेसिस्टेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें आपको डीसी आउटपुट पे दिख रहा है कि जो इसकी तरंग है या जो साइन वेव बनी है एसी और डीसी में डिफरेंट है। वो डिफरेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें जब करंट पॉजिटिव और नेगेटिव होता है उस अवस्था में करंट आता जाता रहता है। जैसे आप इनपुट एम्पलीट्यूड में देख सकते हैं कि करंट पॉजिटिव ऊपर होता हुआ नीचे की तरफ जाता है, नीचे पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव हुआ है तो एम्पलीट्यूड टाइम देख सकते हैं। तो जो ऊपर की तरफ होगा ये जब पॉजिटिव से रहेगा तब तो विद्युत धारा आपका प्रवाह होगा। जैसे हमने आपको बताया था कि एक दिशा में ही करंट को फ्लो करता है, तो ये एक ही दिशा में फ्लो करेगा। जैसे ही इसका व्यवस्था बदलेगी या इसके कोण बदलेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ या लेफ्ट से राइट की तरफ या पॉजिटिव से नेगेटिव, जो पॉजिटिव नेगेटिव होगा उस अवस्था में इसका करंट फ्लो रुक जाएगा, और जब नेगेटिव फिर से पॉजिटिव होगा या जो पहले से पॉजिटिव नेगेटिव उस अवस्था में आएगा तो करंट का बहाव होगा। क्योंकि एक डायोड जो होता है एक ही दिशा में करंट को फ्लो होने देता है, जिसको मैं रिवर्स बायस एंड फॉरवर्ड बायस में आपको बखूबी बताया था। तो नीचे जो एम्पलीट्यूड आउटपुट दिखाई दे रहा है आपको, उसमें साइन वेव में बीच बीच में गैप होने का कारण यही होता है, क्योंकि
सिंगल डायोड होने के कारण यह एक बार में एक ही तरफ विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब हम आपको आगे ले चलते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बताते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर इस सर्किट में दो डायोड का प्रयोग किया जाता है या दो डायोड प्रयोग किए जाते हैं। दोनों डायोड के एनोड एक मध्य सिरे वाली ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के दोनों सिरों से जोड़ दिए जाते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग के दोनों सिरों से जोड़ दिए जाते हैं। प्रत्येक आधे साइकिल में एक न एक या एक डायोड कार्य करके लोड करंट का बहाव बनाए रखता है, क्योंकि इस रेक्टिफायर में डीसी की फुल वेव प्रयुक्त होती है, इसलिए यह सर्किट फुल वेव रेक्टिफायर कहलाता है। इसमें दोनों डायोड लोड रेसिस्टर तथा ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि प्रत्येक डायोड के सर्किट में आधी सेकेंडरी वाइंडिंग जुड़ी रहे और दोनों डायोड्स के सर्किट्स ओहनिस्ट लोड रेसिस्टर को आरएल से प्रस्तुत किया जाता है द्वारा पूरे होते हैं। पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 जिसे डायोड 1 कहा जाता है कि एनोड पॉजिटिव होगी और सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह D1 के कैथोड से एनोड सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपरी भाग तथा लोड रेसिस्टर RL में से होगा। इस समय डायोड 2 निष्क्रिय रहेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड 1 तो निष्क्रिय हो जाएगा, किंतु सेकेंडरी वाइंडिंग का नीचे वाला सिरा पॉजिटिव होने के कारण डायोड में या डायोड 2 में से इलेक्ट्रॉन प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा। सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह D2 के कैथोड के एनोड सेकेंडरी वाइंडिंग के निचले भाग तथा लोड रेसिस्टर RL में से होगा। यह ध्यान रखना चाहिए कि करंट प्रवाह इस प्रकार डायोड के बारी बारी से करने के कारण प्रत्येक अर्ध साइकिल के लिए प्रयुक्त आउटपुट होता है या प्रयुक्त आउटपुट प्राप्त होता है और आउटपुट में करंट प्रवाह लगातार बना रहता है। इस रेक्टिफायर सर्किट की रिपल फ्रीक्वेंसी 2 गुनी होने से आउटपुट करंट लगातार बनी रहती है। इस सर्किट की दक्षता अधिक होती है और ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के 2 खंडों में विपरीत दिशाओं में करंट के कारण कोर का डीसी चुंबकीय सैचुरेशन या मैग्नेटिक सैचुरेशन काम होता है। अब हम इसको आप लोगों को चित्र के माध्यम से बताते हैं। जैसे आपको हमने पहले बताया था
कि जो हम हाफ वेव या फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं उसे बनाने के लिए हमें स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर प्रयोग करना पड़ता है। तो जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें 2 डायोड प्रयोग किया जाता है, जैसे आपको D1 और D2 के माध्यम से दिख रहा है। और इसमें जो कोर है वो A एंड B तथा C होती है। A एंड B में हम 2 डायोड प्रयोग करते हैं तथा C को कॉमन कर लिया जाता है, जिसे लोड रेसिस्टर के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इसमें जब करंट फ्लो होता है या सेकेंडरी वाइंडिंग में पहुंचता है उस समय में पॉजिटिव नेगेटिव होने पर करंट का प्रवाह रुकता नहीं है बल्कि चलता रहता है। इसमें जब पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो एक डायोड के साथ रिवर्स तथा एक डायोड के साथ फॉरवर्ड बायस का तरीका होगा, या जिसमें कह सकते हैं कि जिस करंट में फॉरवर्ड होगा या जिस डायोड में फॉरवर्ड होगा उसमें करंट का फ्लो होगा, और जिस डायोड की दिशा रिवर्स होगी उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, जिसे हम एरो के माध्यम से प्रस्तुत कर दिए हैं। ए वाला सिरा पॉजिटिव होगा तो D1, या हम कह सकते हैं कि D जो डायोड 1 है उसमें करंट का फ्लो होगा, और यदि B वाला सिरा पॉजिटिव होगा, ए वाला सिरा नेगेटिव होगा तो डायोड D1 रिवर्स बायस में होगा और डायोड D2 फॉरवर्ड बायस में होगा। तो D2 में करंट का फ्लो होगा, जिसे हम इनपुट तथा आउटपुट का साइन वेव बना है। इनपुट साइन वेव में देख सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट पॉजिटिव नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, या इसकी साइन वेव दिखाई पड़ रही है। आगे नीचे है आउटपुट, तो D2 D1 D2 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 D1 D2 D2 होता है, यह है। इसे हम एरो के माध्यम से देख रहे हैं कि जब तरंग पॉजिटिव हुई तभी करंट का फ्लो हुआ, नेगेटिव हुई तभी फ्लो हुआ, क्योंकि इसमें 2 डायोड का प्रयोग हुआ है और दोनों से करंट का फ्लो हो रहा है। एक समय एक पर बंद होता है, दूसरा चालू होता है। तो ये रहा हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। आगे चलते हैं हम ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसका उपयोग अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग सप्लाई को या विद्युत धारा को डीसी धारा में बदलने के लिए किया जाता है। इस रेक्टिफायर से प्राप्त आउटपुट एक पूर्ण तरंग डीसी होता है। ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, 4 पीएन जंक्शन डायोड की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं हम यहाँ पे हमने सोर्स को एसी लिया है, ठीक है, जिसे इनपुट एसी के द्वारा प्रस्तुत किया है, और इधर हमने 4 डायोडों की ब्रिज बनाया है, जिसमें एक साइड दोनों सिरा पॉजिटिव और एक साइड दोनों सिरा नेगेटिव है। तो जिधर दोनों सिरा पॉजिटिव उधर से डीसी पॉजिटिव, और जिधर से दोनों सिरा नेगेटिव उधर से डीसी नेगेटिव। और जहाँ पे
दोनों सिरा AC और DC, जहाँ पे दूसरा सिरा AC और DC होता है उसे AC से कनेक्ट कर दिया जाता है। इसका प्रयोग बैटरी एलिमिनेटर बनाने के लिए या कहीं भी, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि मोबाइल का चार्जर है, मोबाइल के चार्जर के लिए भी हमें इस युक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। इस युक्ति का प्रयोग किए बगैर AC करंट को DC करंट में परिवर्तित करना असंभव है और यह विधि बहुत ही उपयोगी होती है। इसमें भी करंट का फ्लो एक समय में दोनों तरफ होता है। जैसे हम देख सकते हैं कि जब करंट पॉजिटिव हुआ तो ऊपर की तरफ ऊपर को ये मान लेते हैं, नीचे को भी मान लेते हैं। पॉजिटिव हुआ तो उसमें 2 डायोड लगे हैं, तो 2 डायोडों में जब पॉजिटिव हुआ तो एक तरफ से करंट का फ्लो हुआ और एक तरफ से थोड़ा बहुत हुआ तो हुआ, नहीं तो एक रिवर्स बायस हो जाता है और उस अवस्था में हमें नेगेटिव से तथा जब दूसरी अवस्था में चालू हुई तो वही प्रक्रिया पुनः दोहरा दी जाती है। इसलिए जो DC का साइन वेव होता है वो निरंतर कंटिन्यू बना रहता है और ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा हम फुल रेक्टिफाई हुआ DC करंट प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, धन्यवाद आप लोगों को। अगली टॉपिक के साथ मैं फिर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा।